हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 ऑफ दिसंबर 2020। आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। बट आज हम 10 से 11 करंट अफेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है, अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन। आप हमारी अफेयर क्लाउड की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। उसके दो मेथड्स हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लें affairscloud.com/current affair, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक आपको मिल जाएगा। उसी लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। आपको सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलेगा? आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ में आपको दो पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक पीडीएफ जो है वो थ्योरेटिकल करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। एक पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको डेली जो है वो पीडीएफ दी जाएगी। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी, जिसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो वीक वाइज अरेंज हैं। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानने के लिए कि आपको करंट अफेयर रिटेन रहता भी है, याद रहता भी है या फिर नहीं रहता। नेक्स्ट इज द मंथली पीडीएफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें हम आपको 5 पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली पीडीएफ में आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी पीडीएफ में आपको जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ में मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको सारे के सारे मंथ के करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन होगा पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आप करंट अफेयर्स को अगर रिवाइज करना चाहते हो अपने एग्जाम से पहले, तो इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड द इकोनॉमी पीडीएफ। उन बच्चों के लिए है खास करके जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्जाम से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर ऑफ द मंथ आपको मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, और वो भी क्वेश्चन एंड आंसर में। क्योंकि ये देखा गया है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप लंबे समय तक जो है वो याद रख सकते हो क्वेश्चन को। तो इसलिए ये सारी सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम दाम पे आपको जो है वो प्रोवाइड हो रही है। इतने कम दाम पे कि आप एक बार प्राइस देखोगे आप सरप्राइज हो जाओगे। और उस मिनिमम प्राइस पे भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करोगे ASH10 को, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। ASH10 इस कोड को यूज करें और 10% उस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर 15 दिसंबर के। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला सेक्शन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, दूसरा सेक्शन होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तीसरा सेक्शन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन अंडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हु वन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020? कौन जीता है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि पूरे इंडिया में से सिर्फ एक को यह अवार्ड मिला है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। किसको यह अवार्ड मिला है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा अशरफ पटेल। याद रखना आपने, अशरफ पटेल। और आपने एक नाम और यहां पे दिख रहा होगा, रणजीत सिंह दिसाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है इनको, लेकिन अशरफ पटेल का आपने नाम याद रखना है। आप फोटो देख सकते हो इनका, अशरफ पटेल। इनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है। नाम याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, अशरफ पटेल। और आप देख सकते हो द प्राइज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। आपको पता है कि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। जुबिन ईरानी जी ने यह प्राइज जो है वो दिया है। Ashraf Patel has been developing a generation of empathetic, sensitive youth change maker through psychosocial interventions that help them to build more inclusive identities and societies that bring about revolutionary changes. ऐसे सोसाइटी को तैयार कर रही हैं जो कि कोई भी चेंज आने के सक्षम हो, जो उस चेंज को अडेप्ट कर सकें या चेंज लेके आने में जो है वो सक्षम हो। तो ऐसी सोसाइटी को तैयार करने में रोल जो है वो अशरफ पटेल जी का बहुत ज्यादा है। She will also participate in annual and regional meeting of World Economic Forum, क्योंकि ये अवार्ड पाने के बाद अब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स को जो है वो अटेंड कर सकती हैं, चाहे वो लोकल मतलब रीजनल लेवल पे हैं, चाहे वो एनुअल लेवल पे जो मीटिंग्स होनी है। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में जो मीटिंग होनी है वो दावोस स्विट्जरलैंड से बाहर होगी। वो कहां पे होगी? मैंने कल ही ये क्वेश्चन करवाया था आपको, सिंगापुर में होगी। और वो फाउंडर हैं किस चीज की, मतलब कौन से सोशल ग्रुप की फाउंडर हैं? वो परवाह एंड कॉम म्यूटनी यूथ कलेक्टिव, ये उनकी एनजीओ है जिससे वो जुड़ी हुई हैं और उनकी मेंबर भी हैं, बेसिकली फाउंडिंग मेंबर हैं और उनकी बोर्ड मेंबर भी हैं। तो याद रखना अपने नाम अशरफ पटेल, और याद रखना है ये वुमेन है। दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि अवार्ड किसको मिला है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। Who won gold in the 10-meter air rifle event at the 6th International Online Shooting Championship? ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 6th नंबर की है, उसमें कौन जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और सबको हैरान कर दिया उस बंदे ने गोल्ड मेडल जीत के। और मात्र अगर आप देखोगे 17 ईयर ओल्ड इंडियन शूटर हैं, वो 17 साल के हैं सिर्फ। बहुत ही इमेजिंग थिंग, और बहुत ही फेमस पर्सन को उन्होंने हराया है। तो इस ऑप्शन के अंदर जो है वो आपको आंसर क्लियर ही है ना। ऑप्शन के अंदर आपको आंसर क्लियर है, क्योंकि एक ही नाम आपको गिवन है और कोई भी नाम इसमें गिवन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? यशवर्धन होगा। नाम को याद कर लें, यशवर्धन। अदरवाइज इन्होंने ऐसे प्लेयर्स को हराया है इस गेम के अंदर कि सोचा भी नहीं जा सकता। एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, मार्टिन श्रेम्फेल, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। उनको भी इन्होंने हरा दिया और वो सिल्वर मेडल जीत गए फिर, और इनको गोल्ड मेडल जो है वो मिला है। याद रखना है, नाम क्या है? यशवर्धन। आप यहां पे देख सकते हो, जूनियर एशियन चैंपियनशिप India's Yashvardhan wins 10-meter air rifle event in the 6th edition of International Online Shooting Championship। नाम को याद कर लें, यशवर्धन जी को गोल्ड मेडल जो है वो इसमें मिला है। आप यहां पे देख सकते हो ओलंपिक चैनल की जो ऑफिशियल कटिंग है, यंग इंडियन सेंसेशन यशवर्धन बीट्स ओलंपिक बाउंड शूटर इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और आप यहां पे देख सकते हो यशवर्धन स्टंड ओलंपियन बाउंड मार्टिन स्ट्रेम्फिल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी हरा दिया और वो सिर्फ सिल्वर मेडल लेके जाएंगे। गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया में आएगा। This event saw the participation of Olympic-bound Martin Stremfel of Austria, who won the silver medal, and Alexander Holkin from Ukraine won the bronze। लेकिन हमने ब्रॉन्ज नहीं याद रखना, हमने सिल्वर मेडल नहीं याद रखना, हमने सिर्फ गोल्ड मेडल याद रखना है। और यह सिर्फ 17 साल का लड़का, और जिसने 25th पोजीशन पे अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो शूटिंग के अंदर, और 10 मीटर में इन्होंने जो है वो ये अवार्ड जीता है। याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से इवेंट में जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यूनेस्को टू लॉन्च ए यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु इंटरनेशनल प्राइज। यूनेस्को एक अवार्ड को लॉन्च करने वाला है, जिसका अवार्ड का नाम है यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु इंटरनेशनल प्राइज। बांगा बंधु हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब बांगा बंधु जो है वो कौन है, उनका पूरा नाम क्या है? बांगा बंधु जो है वो एक टाइटल है बेसिकली, और ये अवार्ड जो है वो किसके नाम से जो है वो दिया जाया करेगा। तो ये 2021 से दिया जाया करेगा, लेकिन आपने मुझे बताना है कि अवार्ड किसके नाम से दिया जाएगा। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रहे हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट, और नाम क्या है उनका? शेख मुजीबुर रहमान। नाम को याद कर लें, शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जो है ये स्टार्ट किया जाएगा। और दोस्तों, बांगा बंधु का मतलब बेसिकली क्या है? बांगा बंधु का मतलब है फ्रेंड ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश। फ्रेंड ऑफ बंगाल भी कह सकते हो आप, फ्रेंड ऑफ बंगाल या बांग्लादेश भी आप कह सकते हो, क्योंकि 1971 में जो है वो बांग्लादेश बन गया था। 26 मार्च 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तब बांग्लादेश बन गया था, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो किसका था? शेख मुजीबुर रहमान। तो ये पहले प्रेसिडेंट बने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हो ताजुद्दीन अहमद, ये बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो याद रखना आपने किस नाम से एक अवार्ड स्टार्ट किया जाएगा? यूनेस्को बांग्लादेश बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज, और इसकी राशि कितनी होगी? $50,000। कितनी राशि होगी? $50,000। आप यहां पे देख सकते हो, यूनेस्को टू लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। ये अवार्ड किस में दिया जाएगा? क्रिएटिव इकोनॉमी में दिया जाएगा। उन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, या किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, जो कि इकोनॉमी के बेसिस पे ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान। द प्राइज विल गिवन वंस इन ए 2 ईयर। 2 साल में एक बार ये प्राइज जो है वो दिया जाएगा टू यूथ, या तो इंडिविजुअल को, और या फिर कोई ऐसे एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूशन को, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि किसके लिए काम करेंगे? जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए जो है वो काम करेंगे।
ये प्राइज जो है वो किसके नाम से है? बांगा बंधु के नाम से है, फ्रेंड ऑफ बंगाल, शेख मुजीबुर रहमान, मैं बता चुका हूं, फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ये आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अवार्ड नवंबर 2021 से दिया जाएगा, अगले साल से। फिलहाल इसका जो टाइम पीरियड रखा गया वो 6 साल रखा गया, 2021 से 2027। और इसकी राशि जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। फंड कौन करेगा? बांग्लादेश गवर्नमेंट करेगी। और 2021 से 27 मतलब ये 3 बार दिया जाएगा, 3 बार जो है वो दिया जाएगा। और यूनेस्को ने 2021 का जो ईयर है, याद करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी इकोनॉमी क्रिएट करनी है जिसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी हो और ग्रीन फील्ड को नुकसान भी ना हो, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकें। तो याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो किसने डिक्लेयर किया है? यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। तो यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती है निकल के, वो कौन सी आ जाती है? यूनेस्को। और याद रखना है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है दोस्तों? पेरिस में है, पेरिस। और डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। और मेंबर्स कितने हैं यूनेस्को के? 193 मेंबर कंट्रीज हैं, 193 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो शेख हसीना है वो रिसेंटली जो हैं वो इंडिया के टूर पे हैं और उन्होंने कुछ पैक्ट साइन किए हैं। पैक्ट का मतलब है 2 चीजें जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? एक तो एक सड़क मार्ग जो है वो स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्वाधीनता सड़क। स्वाधीनता सड़क, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है। स्वाधीनता सड़क जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है? बांग्लादेश और इंडिया। और ये कब ओपन की जाएगी? 26 मार्च 2021। क्यों? क्योंकि 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की। मैंने अभी बताया था आपको, बांग्लादेश कब बना है? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है वो बनाया गया था। तो 50th एनिवर्सरी के दिन स्वाधीनता सड़क जो है वो स्टार्ट की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 26 मार्च को। नेक्स्ट, एक ट्रेन लिंक स्टार्ट किया जा रहा है चिलाहती टू हल्दीबाड़ी। जो चिलाहती है बेसिकली वो बांग्लादेश में है, हल्दीबाड़ी जो है वो कहां पे है? बंगाल में है। तो मतलब इसको बंगाल के साथ अटैच किया जा रहा है। एक रेल लिंक जो है वो दिसंबर 2020 में जो है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले भी स्टार्टेड था, 1965 तक ये चल रहा था, लेकिन 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर के कारण ये क्या हो गया था? बंद हो गया था। एक और ट्रेन चलाने की सोच रहे हैं ढाका से सिलीगुड़ी तक। ढाका जो है वो बांग्लादेश में है, सिलीगुड़ी हमारा बंगाल में आ गया। तो वहां से वहां तक जो है ये भी ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो सकती है 26 मार्च 1971 को। और ये उम्मीद है कि मोदी जी वहां पे जाएंगे बांग्लादेश में। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप द हिंदू की कटिंग देख सकते हो। मोदी हसीना शेख हसीना सबमिट टू हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ताकि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो बहुत ही अच्छे से हम क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें। और ये जो ट्रेन है चिलाहती टू हल्दीबाड़ी, ये 12 किलोमीटर का जो है वो ट्रेन लिंक होगा। याद रखना है, 12 किलोमीटर का। और 55 ईयर्स के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैज अप्रूव्ड ए सिस्टम ऑफ मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस? बहुत ही अच्छा निर्णय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है फायर सेफ्टी को मॉडर्नाइज करने का, क्योंकि अभी भी पुराने मेथड चल रहे हैं जिसके कारण जो है वो आज भी जो चीजें हैं वो नहीं पूरी हो पाती, खास करके फायर सेफ्टी से रिलेटेड। तो उसको मॉडर्नाइज करने के बारे में सोचा गया है। हर 6 महीने के बाद जो है वो चेक किया जाएगा, बिल्डिंग्स को चेक किया जाएगा, जिसके कारण जो है वो फायर सिस्टम मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और स्टेट कौन सी है दोस्तों? वो बहुत ही फेमस स्टेट दोस्तों, गुजरात। याद कर लेना आपने, स्टेट कौन सी है? गुजरात है। और इसमें फायर सेफ्टी ऑफिसर्स जो होंगे उनकी अप्रूवल लेनी जरूरी है, उनकी कंप्लायंस लेनी जरूरी है। एक पोर्टल भी ऑनलाइन बना दिया जाएगा जिसमें रिन्यूअल का सर्टिफिकेट डालना पड़ा करेगा। हर चीज जो है वो ऑनलाइन बेसिकली की जाएगी। इसको गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो है वो डिजाइन किया है पूरे पोर्टल को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना आपने, अगर गुजरात से बिलोंग करते हो तो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल भी आपको पता होने चाहिए। पीके तनेजा जी हैं, लेकिन आपने याद नहीं करना। जो गुजरात से बिलोंग करते हैं वो भाई याद कर सकते हैं। और गुजरात के बारे में दोस्तों
याद रखना है। आपको चीफ मिनिस्टर पता है, विजय रूपानी जी हैं, कैपिटल गांधीनगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं। गिर नेशनल पार्क भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेरीन नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, मेरीन नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको मिलेगा वेलावेदार ब्लैकबक नेशनल पार्क, VELAVADAR, वेलावादेर, वेलावादार ब्लैकबक नेशनल पार्क। एक आपने याद रखना है वंसदा नेशनल पार्क, VANSDA, वंसदा नेशनल पार्क। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको, वंसदा नेशनल पार्क, वेलावादेर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क भी कह सकते हो आप इसको आप नल सरोवर नेशनल पार्क अलग से याद रखना है, मेरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जो कि एक लाइन रिजर्व है, याद रखना आपने। तो गुजरात दोस्तों स्टेट बहुत ही फेमस होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गेट्स न्यू ऑनलाइन फायर सेफ्टी अप्रूवल सिस्टम। अब ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाया करेगा, रिन्यूअल का ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। तो ये गुजरात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच स्टेट। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेके चल रहे हैं, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट में भी आप इसको मार्क कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है, जो मशीन जो है वो लेके आ रहे हैं, ये आपने मुझे बताना है। आंसर तो बहुत ही सिंपल है इसका, क्योंकि उस मशीन से क्या होगा कि जो भी फटे पुराने नोट है वो भी उसमें जो है वो मशीन में डाल सकते हो, वहीं पे मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकता है उसका, और साथ ही साथ जो नए नोट हैं वो भी जो है वो उसमें फ्रेश नोट जो हैं वो स्टोर कर सकते हो, उसमें उसकी रिसीट निकल जाया करेगी, उसमें इवन जो प्रिंटिंग प्रेस से नोट आएंगे वो भी आप वहां पे रिजर्व करके रख सकते हो, तो वहीं से भेजे जा सकते हैं आगे अलग अलग ऑफिस में और करेंसी चेस्ट में। तो मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। और राजस्थान में भी कहां पे खोला जा रहा है, ये जयपुर में। अगर आपको एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें तो जयपुर। तो आप यहां पे देख सकते हो ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो कहां पे खोला जा रहा है, जयपुर के अंदर। तो आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है इसका, राजस्थान। राजस्थान बहुत ही फेमस है दोस्तों। क्यों फेमस है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आपको मिल जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क। क्या मिल जाएगा, सरिस्का नेशनल पार्क। और क्या मिल जाएगा आपको सरिस्का के बिना, आपको वहां पे मिल जाएगा एक बहुत ही फेमस रणथंबोर, रणथंबोर वहां पे मिल जाएगा, कलादेव घना नेशनल पार्क। तो ये तीनों के तीनों आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। और आपको आरबीआई का दोस्तों पता ही है कि आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो 4 हैं। प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो 4 हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र, एक है देवास मध्य प्रदेश, देवास, और एक आपके पास कहां पे मैसूर कर्नाटका, एक आपके पास सालबोनी है वेस्ट बंगाल। तो ये उनकी होगी प्रिंटिंग प्रेस। 4 है मिंटिंग प्रेस, कहां कहां पे, मुंबई है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, नोएडा है। ये इनकी क्या होगी, मिंटिंग प्रेस होगी भाई, याद रखना है इसको। और ये जो बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर होगा, यहीं से जो है वो नोट को रिजर्व किया जा सकता है, आगे भेजा जा सकता है। जो सॉइल्ड नोट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट जो है वो इसी सेंटर के अंदर जो है वो किया जा सकता है। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड होगा, यही इसकी खासियत है। और कहां पे खोला जा रहा है, राजस्थान में जयपुर में इसको खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं यहां पे, और यहां पे भी आप देख सकते हो एक बात, फॉर दिस ऑटोमेटेड रिसीट स्टोरेज ऑफ फ्रेश बैंक नोट रिसीव फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेस एंड रिट्रीवल डिस्पैच ऑफ दिस बैंक नोट टू आइडेंटिफाई इश्यूज ऑफ द करेंसी चेस्ट, ताकि आप इसको आगे बेच सकते हो और डिमोलिश भी कर सकते हैं यहां पे। और आप इकोनॉमिक्स टाइम की कटिंग देख सकते हो यहां पे, आरबीआई टू सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ओला हैज साइंड ए एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ₹2400 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द स्टेट। वैसे तो बहुत से प्रोजेक्ट स्टेट ने साइन किए हैं, लेकिन उसमें से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया जा रहा है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट है क्लीन एनर्जी का, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नई तरह की बैटरी जो है वो लगाई जा रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। ये बेसिकली बनाना बैटरी के नाम से फेमस है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और आप खुद चार्ज कर सकते हो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड का
ध्यान से सुनिए मेरी बात, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री होगी ये, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री होगी। ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है? तमिलनाडु इसको लगा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो इन्होंने 24 प्रोजेक्ट्स के जो है वो एमओयू साइन किए हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। लेकिन ये जो स्कूटर फैक्ट्री है ये किसके साथ साइन किया है? इन्होंने ओला के साथ साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? ओला के साथ इसको साइन किया है। तो अपने तमिलनाडु दोस्तों याद रखना, यहाँ पे अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? गवर्नर है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित जी। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। और चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो पलानीस्वामी जी हैं। कैपिटल चेन्नई है इसकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तमिलनाडु के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड सेकंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट 2020? कौन सी कंट्री ने जो है वो सेकंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है? और ये जरूरी नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश में ही होगा, आपका ऑप्शन में है, लेकिन जो है वो जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है वो इन्हीं में से है। आंसर क्या है? बांग्लादेश। आंसर कहां पे हुई है ये एग्जैक्टली? ढाका में हुई है, कैपिटल सिटी में आपको हुई है। तो आप यहां पे देख सकते हो सेकंड बांग्लादेश इंडिया कॉटन फेस्ट 2020 कहां पे हुआ? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने क्या किया है? बांग्लादेश जो है वो अपने एक्सपोर्ट को डबल करना चाहता है अगले 5 साल तक, और ताकि कॉटन की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश या इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ से भेजी जाती है। बांग्लादेश इज वन ऑफ द टॉप कॉटन इंपोर्टिंग नेशन, मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी जो है वो करता है बांग्लादेश। इट इंपोर्ट्स ओवर 98% ऑफ द कॉटन फ्रॉम नियरली 42 कंट्रीज, मतलब इतनी ज्यादा कॉटन जो है ये क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, ताकि अगले 5 साल तक ये कॉटन सप्लाई में टॉप हो सकें। तो ये प्रायोरिटी है, क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ दी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कॉटन को एक्सपोर्ट करता है। रॉ कॉटन को हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। याद रखना, सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो है वो आज भी इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, 2 क्वेश्चन पहले हम बांग्लादेश से रिलेटेड कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। CII, Confederation of Indian Industries, signed a MOU, Memorandum of Understanding, with which e-commerce company to enable benefits to micro, small and medium enterprises in 10 states across India. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने जो है वो एक टाई अप साइन किया है कोई ई कॉमर्स कंपनी के साथ, ताकि जो MSMEs हैं उनको जो है वो हम ट्रेन कर सकें, उनको जो है इन 10 स्टेट्स के अंदर हम इस तरह से जो है वो एक प्लेटफॉर्म दें ताकि ये अपनी सेल को जो है वो क्या कर सके? बढ़ा सकें। तो उसके लिए कौन सी ई कॉमर्स साइट के साथ इन्होंने टाई अप किया है? CII ने टाई अप किया है अमेजॉन के साथ। याद रखना किसके साथ साइन किया दोस्तों? अमेजॉन के साथ जो है वो साइन किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो Amazon.in ज्वाइंस हैंड्स टू बूस्ट MSMEs बिजनेस, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है वो इंक्रीज किया जा सके। कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा स्लो डाउन है, तो उनको हम और आगे जो है वो बढ़ा सकें। तो आपने याद रखना है इसमें अमेजॉन के साथ CII का टाई अप हुआ है। इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही क्या होंगे? बूस्ट होंगे। CII और अमेजॉन जो हैं उनका मेन पर्पस क्या है? कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके MSMEs का। जो आज भी अपना सामान जो है वो ऑफलाइन बेचती हैं, वो अमेजॉन पे रजिस्टर करें, वहां पे डालें, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से आपने ऑपरेट करना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उन कंपनीज को मिल सके। और अमेजॉन इंडिया और CII जो है वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे MSMEs मिनिस्ट्री के साथ टू हेल्प लैक ऑफ MSMEs इन दीज स्टेट्स। सिर्फ 10 स्टेट में हो रहा है, ये आपने बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ताकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमर तक पहुंच सके पूरे ग्लोबल लेवल पे, ना कि सिर्फ इंडिया लेवल पे। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट विद कॉमर्स फॉर द MSMEs, अमेजॉन इंडिया के साथ ये जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? CII दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक जी हैं। उदय कोटक जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उदय कोटक जी। डायरेक्टर जनरल कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। CII के डायरेक्टर जनरल कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? प्रेसिडेंट उदय कोटक। हेडक्वार्टर कहां पे CII का? बाय डिफॉल्ट कहां पे होगा? न्यू दिल्ली। तो याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो Amazon.in के साथ इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस गॉट यू कवर्ड कैंपेन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑन 12th of December? तो दोस्तों आपने इसमें याद क्या रखना है? कैंपेन, गॉट यू कवर्ड कैंपेन। गॉट यू कवर्ड कैंपेन का मतलब है
कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ये बेसिकली क्या करेगी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के कोविड-19 पैंडेमिक को जो है उसमें लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये मास्क देंगे, उनको अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि उनकी लाइफ और हेल्थ का रिस्क जो है वो क्या हो सके, कम हो सके। हेल्थ और लाइफ का रिस्क जो है वो कम हो सके। और ये कंपनी कौन सी है? भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, भारती ग्रुप और एक्सा का। भारती ग्रुप का शेयर ज्यादा है, 51% है, और एक्सा का शेयर 49% है। लेकिन ये कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। याद कर लेना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में है, और ये 2006 में जो है वो इसको फॉर्म किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? प्राग राजा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद कर लो, क्योंकि और बहुत सी चीजें हैं एग्जामिनर के लिए पूछने के लिए। तो प्राग राजा जो है, फिर भी आप जो है वो थोड़ा सा अगर एक बार पढ़ा होगा तो बाय चांस अगर आ गया तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हो। अदरवाइज भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने एक कैंपेन चलाया, किसके लिए चलाया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इसके लिए एक टाई अप भी किया है, ताकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हम किसी तरह की ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और वो कंपनी का नाम क्या है? प्राइमरो। याद रख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन आपने कैंपेन का नाम याद रखना है, गॉट यू कवर्ड कैंपेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वन आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है? तो आपको पता है कि लुइस हैमिल्टन तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो भाई अगला नाम जो है वो हमारे पास किसका आता है? मैक्स वर्स्टेपन का। किसका नाम आता है? मैक्स वर्स्टेपन का। ये जीत चुके हैं, और आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। याद करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लुइस हैमिल्टन लगाएंगे फटाफट, तो आपने उन रेसेस के ऊपर फोकस करना है जो लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती। क्योंकि अगर वो नहीं जीती, क्योंकि वो रेसेस बहुत ही कम हैं जो लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती। जैसे अभी जो है वो एक रेस हुई थी शाखीर ग्रैंड प्रिक्स। शाखीर ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? सर्जियो पेरेज ने जीता था, मैक्सिको के हैं। लेकिन आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपन ने। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैक्स वर्स्टेपन विंस फार्मूला 1 सीजन फिनाले इन फ्लॉलेस ड्राइव। और आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स और F1 रेस थी ये। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कहां से? बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। याद रखना है कहां से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर आप इनकी रैंकिंग देखोगे तो 3rd नंबर के प्लेयर हैं, 3rd नंबर के। क्योंकि 1st नंबर के कौन है? लुइस हैमिल्टन। 2nd नंबर पे कौन है? वल्टेरी बोतस, वो कहां से हैं? फिनलैंड से हैं। और मैक्स वर्स्टेपन बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये बॉर्न जो है वो कहां के हैं? बेल्जियम बॉर्न है, लेकिन याद रखना नीदरलैंड्स। क्लियर? चलो आगे करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। Which bank has extended a line of credit of 448 million to Uzbekistan for financing the various project? अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनेंस कर रहा है इंडिया, कौन सी कंट्री के लिए? उज्बेकिस्तान के लिए। और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? कुछ खास याद करने वाला नहीं है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, कौन का? रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। वाटर एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है। तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में इंडिया जो है वो कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है? उज्बेकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। कौन सा बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इतना पैसा जो है वो उज्बेकिस्तान को दे रहा है? वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया बिकॉज देयर वाज ए नेम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है? 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के? डेविड। याद रखना है कौन है? डेविड। पूरा नाम भी मैं बता देता हूं आपको, डेविड रस्क्यूना। मैं पूरा लिख देता हूं, RASQUINHA, डेविड रस्क्यूना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के क्या हैं? एमडी हैं। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? मुंबई है, महाराष्ट्र है। तो हमारे लिए जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उज्बेकिस्तान में हम कुछ पैसा जो है वो लगा रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एस वेयर इन एसोसिएशन विद विच बैंक लॉन्च्ड एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस इन कोच्चि केरला। अभी तो ये सिर्फ कोच्चि के लिए ओपन हुई है, लेकिन ये टारगेट है कि 2021 जनवरी 2021 में ये और भी कई जगह पे जो है वो ओपन हो सकती है। ये कौन से बैंक ने स्टार्ट किया? ये आईसीआईसी ने क्या किया है? स्टार्ट किया है। तो याद रखना है ये माइक्रो बैंक्स हैं कि आपने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे कोई भी सर्विस जो बैंक से रिलेटेड चाहिए, तो आपके घर में जैसे आपको पैसे चाहिए तो आप वहां पे एक रिक्वेस्ट डाल दोगे कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो 30 से 40 मिनट में जो पैसे आपके घर में आके पकड़ा जाएंगे, जो भी आईसीआईसी का जो हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्कर होगा।
तो ये कौन सी कंपनी के साथ मिलकर कर रहा है? एसवेयर जो फाइनेंशियल टेक कंपनी है, लॉन्च सर्विस फॉर डोर स्टेप विदड्रॉल ऑफ मनी। आप घर पे ही अपनी मनी को विदड्रॉ कर सकते हो। इसको कहा गया माइक्रो एटीएम सर्विस। द सर्विस विल इनेबल पीपल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम होम। घर पे ही आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। द कस्टमर ऑफ ऑल बैंक्स कैन अवेल दिस सर्विस। जरूरी नहीं कि आप आईसीआईसी बिलोंग करते हो तभी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। द मनी विल बी डिलीवर्ड विद इन 30 to 40 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। जब जैसे ही आप करोगे तो उसी टाइम पीरियड पे 30 से 40 मिनट में आपको पैसे मिल जाएंगे। द सर्विस विल इनिशियली बी अवेलेबल ओनली इन द कोची सिटी। अभी ये मतलब डेमो बेसिस पे आप कह सकते हो कि इसको कोची सिटी में स्टार्ट किया गया है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड दिस सर्विस टू ऑल द म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट बाय जनवरी 2021। इवन और भी जगह पे, और भी इंडिया में अलग अलग स्टेट में इसको खोलने का विचार जो है वो आईसीआईसी की तरफ से है। तो आईसीआईसी के बारे में आपने जो है वो याद रखना है। आईसीआईसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? आईसीआईसी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और आईसीआईसी की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। याद रखना है, हम है ना, ख्याल आपका। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। और 1955 में वैसे तो इसको इनिशिएटिव मतलब फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन इनकॉर्पोरेट जो है वो 1994 में किया गया है। तो आपने ये याद रखना। आईसीआईसी रिसेंटली आईसीआईसी ने एक स्टार्ट किया था एक ऐप जिसका नाम है आई मोबाइल पे। आई मोबाइल पे है, वो भी कोई भी बैंक का कस्टमर यूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि आईसीआईसी का बैंक का ही कस्टमर यूज करेगा उसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक दिन है आपके पास नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2020। एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और नाम से पता लग रहा है क्या करना है? एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी को बचा के रखना है ताकि फ्यूचर और प्रेजेंट में हम उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकें। फ्यूचर से उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकें। और ये 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आप यहां पे भी देख सकते हो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर 2020। नेक्स्ट, रिसेंटली द फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ विच गेम धर्मलिंगम एथिराज पास्ट अवे। उनका नाम है धर्मलिंगम एथिराज। उनका देहांत हो गया है। वो कौन सी गेम से बिलोंग करते थे? तो आपने आंसर बताना है। फटाफट आप आंसर को बताएंगे कि कौन सी गेम से वो बिलोंग करते थे। तो आंसर क्या है? फुटबॉल से बिलोंग करते थे। तो आप उनका फोटो यहां पे देख सकते हो। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर धर्मलिंगम एथिराज पास्ट अवे। उनका देहांत हो गया है। 87 ईयर्स की उम्र में जो है वो उनका देहांत हो गया। इंडियन फुटबॉल टीम के वो मेंबर रहे हैं। और जब उन्होंने गोल्ड जीता था 1962 में, जब फुटबॉल टीम ने गोल्ड जीता था 1962 में एशियन गेम्स में, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी, तब वो उसके सदस्य थे। तो ये बात आपने थोड़ी सी इसमें याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना आपने, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने इनके नाम से एक स्टेडियम का नाम जो है वो रख दिया है। एक स्टेडियम का नाम जो है वो रख दिया, जो उनके एरिया में आता है स्टेडियम, उनका नाम जो है वो उसमें बदल के रख दिया है, क्योंकि इन्होंने मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ जो है वो काम किया है, उनकी टीम को रिप्रेजेंट भी किया है। तो इसलिए याद रखना अपने नाम धर्मलिंगम एथराज। नेक्स्ट, फिर से एक बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर और पद्मश्री अवार्डी बेनर्जी गोविंदाचार्य। तो नाम याद रखना अपने, बेनर्जी गोविंदाचार्य। उनका देहांत जो है वो हो गया है। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस जो है वो संस्कृत स्कॉलर थे। इवन इन्होंने बहुत सी बुक जो है वो संस्कृत से कन्नड़ में भी ट्रांसफर की हैं, मतलब आप कह सकते हो कि उसको ट्रांसलेट किया है। अगर मैं फेमस बुक्स बताऊं, एंशिएंट हिस्ट्री की बान भट्ट ने एक बुक लिखी थी कदम्बरी, आपको पता होगा शायद, वो इन्होंने जो है वो कन्वर्ट की कन्नड़ में। कालिदास की जो शकुंतला थी उसको कन्वर्ट किया। मृच्छकटिका को जो है वो कन्नड़ में कन्वर्ट किया। और ये बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं किसके? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन एंड पीस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो याद रखना है, बहुत ही फेमस नाम है, संस्कृत स्कॉलर। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2009 में। तो इनका नाम नहीं आपने भूलना, बेनर्जी गोविंदाचार्य। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। और सबसे पहला है अवार्ड विनिंग साउथ कोरियन डायरेक्टर किम की दुक डाइज। सिर्फ नाम याद रख लेना आपने, अदरवाइज ये न्यूज जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम जो है वो जरूर याद रख सकते हो। किम की दुक कहां से बिलोंग करते हैं? साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं।
और इनको 2012 में 2012 में, वैसे तो बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन 2012 में इनको वेनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है मिला था इनकी मूवी पेटा के लिए, गोल्डन लॉयन अवार्ड इनको मिला था। तो याद रख सकते हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, सेबी फॉर्म्स कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टू चेक प्रमोटर फ्रॉड्स, ताकि कोई भी फ्रॉड जो है वो इसमें ना हो सके। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन किया करेंगे कि कहीं जो प्रमोटर की साइड पे वो फ्रॉड ना हो रहा हो। तो आपने सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है कि किसने बनाया है, सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बनाया गया है। 1992 में इसका एक्ट आया था, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी। और कौन है इसके हेड? अजय त्यागी जी इसके हेड हैं। Next, India pledges a commitment of $2 billion to provide essential service for women, children and adolescent globally। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंडिया का कि वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो एक इनिशिएटिव ले रहा है कि हम जो हैं वो पूरे ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं कि औरतें हैं या अडोलेसेंट्स हैं, कोई भी है, तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जाएगा। इसमें हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये इनिशिएटिव जो है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसमें बहुत बड़ा काम जो है वो कर रहा है। हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस हैं। नेक्स्ट, अराउंड 1.8 बिलियन पीपल लैक्स बेसिक वॉश प्रोविजंस, रिपोर्ट बाय WHO एंड यूनिसेफ। एक रिपोर्ट जो है वो दी गई है WHO और यूनिसेफ की तरफ से कि 2 बिलियन लोगों को जो है वो वॉश की एसेंशियल चीजें जो हैं वो नहीं मिल पाती। लाइक यूनिवर्सल वाटर नहीं है उनके पास, ये फंडामेंटल राइट उनका। सैनिटेशन और हाइजीन की उनको प्रॉब्लम है, जो कि बेसिक हेल्थ केयर चीजें हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। और ये उन्होंने 165 कंट्रीज का सर्वे करके जो रिपोर्ट को तैयार किया है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ, अभी हमने यूनिसेफ डे बनाया है 11 दिसंबर को, क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा फॉर। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक का मैं आपको बता चुका हूं, उज्बेकिस्तान को उन्होंने पैसा दिया है। नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टेपन विंस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ये आपने याद रखना है। शाखीर ग्रैंड प्रिक्स जो हैं वो सर्जियो जीते थे, लेकिन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन जीते थे। तो ये थे हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, आज से हम एक सेक्शन और स्टार्ट करें, क्वेश्चन ऑफ द डे। लेकिन इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। विच is the most searched word in the India as per the Google Trends 2020। Google Trend की तरफ से जो मोस्ट सर्च वर्ड उन्होंने बताया है इंडिया में वो कौन सा है? तो ये 5 ऑप्शंस आपके पास हैं, 5 ऑप्शंस दे रहा हूं, 4 नहीं दे रहा, 5 ऑप्शंस दे रहा हूं। तो आपने मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, क्योंकि मैं सबके कमेंट रोज पढ़ता हूं, आपकी सुजेशंस रोज पढ़ता हूं, आपकी कंप्लेंट्स रोज पढ़ता हूं, आपकी जो अप्रिसिएशन है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो भी मैं रोज पढ़ता हूं। तो इसलिए इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें चाहिए 700 प्लस लाइक्स। और किसी भी तरह से हमें ये 700 प्लस लाइक्स अगर आप दे देते हैं तो इसका मतलब हम और भी चीजें आपके सामने लेके आएंगे, और तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। यह अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है, यह क्या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल प्रॉमिस आपके साथ कि अगर आप ये वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो, हमारी पीडीएफ्स को पढ़ रहे हो, आपका करंट अफेयर का सेक्शन 90% हम कवर करवाएंगे, 90% से भी ज्यादा कवर होगा। और ये भी गारंटी है कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में आते हैं करंट अफेयर से, वो हम कवर करवा देते हैं, कि हमारा सर्वे है पिछले 2 साल से। और गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।